जैन धर्म की कहानियां। मोक्ष नगरी में प्रवेश करने के लिए अमूल्य अवसर। हे जीव, तू अनंत काल से चारों गतियों में जन्म धारण कर परिभ्रमण कर करके महादुख भोग रहा है। अब जैसे तैसे मनुष्य हुआ, वहां 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलने का अभूतपूर्व अवसर हाथ में आया है। इसलिए अब अज्ञान से प्रमादी होकर समय गवाएगा तो हे जीव, तू उस अंधे मनुष्य के समान यह अमूल्य अवसर चूक जाएगा। एक अंधे मनुष्य को शिव नगर में प्रवेश करना था। वहां नगर के किले में प्रवेश करने का एक ही दरवाजा था। किसी दयालु ने उसको मार्ग दिखाया और किले की दीवार से हाथ लगवा दिया और कहा, इस दीवार के सहारे सहारे चले जाओ और चलते चलते जब दरवाजा आ जावे तब अंदर चले जाना। बीच में कहीं भी प्रमाद में मत अटकना। इस प्रकार किले की दीवार को पकड़कर वह अंधा मनुष्य आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच बीच में वह प्रमादी होकर क्षण में पानी पीने रुकता, क्षण में शरीर खुजाने लगता। ऐसा करता हुआ जब दरवाजा पास आया तो ठीक उसी समय भाई साहब सिर खुजाने लगे और सिर खुजाते खुजाते आगे बढ़ गए और दरवाजा पीछे ही छूट गया। इस प्रकार शिव नगर में प्रवेश करने का अवसर चूककर वह फिर से भटक गया। उसी प्रकार हे जीव, इस 84 के चक्कर में तुझे ये मनुष्य पर्याय जैसे तैसे मिली है और मोक्ष नगरी में प्रवेश करने हेतु दरवाजे को दिखाने वाले संत महापुरुष मिले हैं। उन्होंने करुणा करके मार्ग दिखाया है कि अंदर चैतन्यमय आत्मा को स्पर्श करते हुए चला जा। मोक्ष नगरी में प्रवेश करने हेतु रत्नत्रय का दरवाजा आएगा, तू उसमें प्रवेश कर जाना, लेकिन इसके बदले अंधे मनुष्य के समान जो अज्ञानी जीव राग में धर्म या इंद्रिय विषयों में सुख मानकर उसमें ही अटकते हैं और चैतन्य स्वरूप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हे जीव, तू अंधे मनुष्य के समान इस अवसर से मत चूकना। देह की या मान बढ़ाई की तमन्ना छोड़कर आत्मा के हित की संभाल करना। तू अनंत बार गाजर मूली के साथ मुफ्त के भाव बिका है, अतः किसका मान करना। एकेंद्रिय के पर्याय में गाजर या मूली में जन्म लिया और बाजार में सब्जी वाले के यहाँ ढेर में पड़ा रहा। वहां सब्जी लेने वाले का छोटा बच्चा सब्जी के साथ गाजर और मूली मुफ्त में मांगता है और सब्जी वाला उसे दे देता है। तब उस गाजर मूली की पर्याय में वनस्पतिकाय को धारण करने वाला जीव भी उस मूली के साथ मुफ्त में बिक जाता है। इस प्रकार यह जीव मुफ्त में अनंत बार बिका और इस मनुष्य पर्याय में व्यर्थ ही मान अपमान के पीछे अपना समय क्यों गवाता है। हे भाई, थोड़े समय की इस मनुष्य पर्याय में आत्महित के लिए क्या करना है, इसका विचार कर। सावधान होकर आत्मज्ञान करके मोक्ष नगरी के दरवाजे में प्रवेश कर ले। अंधे मनुष्य के समान अवसर चूक कर पुनः 84 के चक्कर में मत पड़ जाना।